ओम शांति। आपका प्रश्न है, खंडित मूर्ति की पूजा क्यों ना करें? सबसे पहले हमें यह समझना है खंडित मूर्ति का मतलब क्या है। मूर्ति बनती कैसे है? ये जो मूर्तियां हमने बना के रखी हैं, दुनिया में जो हम देखते हैं, वो कच्ची मिट्टी की भी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी होती है, वैक्स की भी होती है, और दुनिया भर के पत्थरों की, दुनिया प्रकार के अनेक प्रकार की विधियों से बनाई गई होती, अनेक प्रकार के साधनों को प्रयोग किया गया होता है। और ये भी हम समझते हैं कि चाहे कैसे भी बनाई गई हो, सरल से सरल माध्यम से बनाई गई हो, डाई से ही बनाई गई हो, परंतु पहली बार बनाने में तो उसको समय लगा होगा। अब सच्चाई कुछ इससे अलग है। सच्चाई यह है कि रियल चैतन्य देवी देवताएं बनाने के लिए परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर देवता बनने की विधि सिखाते हैं। तो सब एक जैसा नहीं सीखते, सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करते। जिसके कारण सब एक जैसा नहीं बनते। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, परंतु 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम कोई गिन नहीं सकता, बता नहीं सकता। कुछ लोग अपने मत और निकाल देते हैं। 33 प्रकार के देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता का मतलब 33 प्रकार के देवी देवता। अब स्वयं परमपिता परमात्मा ने आके बताया कि मैं आकर पढ़ाता हूं, 33 करोड़ देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ तो सभी आत्माएं करती हैं, उनमें से 33 करोड़ देवी देवताएं देवी देवताओं की कैटेगरी में आती। यहां हमें समझना होगा कि ये 33 करोड़ देवी देवताओं की कैटेगरी कौन सी है। किसे कहा जाता है देवी देवता? इस बात को हम थोड़ा ध्यान से समझने का पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग की आदि में
9 लाख आप देख रहे होंगे, सतयुग की आदि में जनसंख्या 9 लाख होती है, सभी सूर्यवंशी होते हैं, देवताओं का घराना होता है, और ये जनसंख्या बढ़ते बढ़ते सतयुग के अंत तक, ये 8वीं सीढ़ी दिखाई है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सीढ़ी दिखाई है। यहां 8वीं सीढ़ी के अंत तक जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ हो जाती है। ये आप समझ सकेंगे कि यहां पर 100% शुद्ध आत्माएं आती हैं, धीरे धीरे 99 वाली, 98 वाली, 97 वाली, 96 वाली, 90 वाली, 80 वाली, और लास्ट 75 से जिनके ज्यादा अंक थे वो आत्माएं सतयुग के अंत तक आ जाती हैं और जनसंख्या हो जाती है 2 करोड़। उसके बाद हमारे 12 सीढ़ियां दिखाई हैं त्रेता के अंदर, जहां 70 वाली, 60 वाली नंबर जैसे जैसे धीरे धीरे पृथ्वी पतित होती जाएगी, यहां जहां आप देख रहे हैं ये सिल्वर कलर आकर के खत्म हो रहा है, यहां आकर आत्माएं 50 से जिनके अधिक अंक थे वो आत्माएं आ जाती हैं और उन आत्माओं की संख्या होती है 33 करोड़। इन 33 करोड़ को देवी देवता कहा जाता है, इनको हम चंद्रवंशी कहते हैं। जनसंख्या हो जाती है 33 करोड़ त्रेता के अंत तक। वो सतो प्रधान होते हैं, ये सतो हो जाते हैं। वहां आत्मा गोल्डन होती है, यहां आत्मा सिल्वर हो जाती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है इनको देवता क्यों कहते हैं। इसके बाद वाली जो आत्माएं आएंगी वो आप समझ चुके होंगे, 49 वाली, 48 वाली, 45 वाली, 40 वाली और कम नंबर वाली आत्माएं आती जाएंगी, और यहां तक जिनके 25 से ज्यादा नंबर थे वो आत्माएं आ जाती हैं। उसके बाद जिनके 25 से कम नंबर हैं वो आत्माएं आते 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 यहां सारी आत्माएं जब आ जाती हैं तो सारे संसार एकदम तमो प्रधान पतित हो जाता है। तब परमात्मा आकर फिर से हमें पावन बनने की विधि सिखाते, फिर से हमारी मेरिट अपग्रेड होती है, जिसे गुरु नानक जी ने बड़ी सिंपल भाषा में कहा, नानक नाम चढ़ती कला। परमात्मा को याद करने से हमारी चढ़ती कला होगी। वो कैसे होगी वो विषय हमारा अलग है, परंतु यहां अभी हमारा विषय है कि इन 33 करोड़ को देवता क्यों कहा गया। इस बात को ध्यान से समझना है कि 2 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो डोनर होते हैं, वो देने वाले होते हैं, वो देवता होते हैं, और जो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो रिसीवर होते हैं, वो लेने वाले होते हैं। तो जब तक हमारे अंदर 51 नंबर थे, 70 नंबर थे, 60 नंबर थे, 80 नंबर थे, 90 नंबर थे, तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज थी, वो हमारी मेरिट थी और वो पॉजिटिव थी। वो देने वाले थे, गुणों को देने वाले, सुख देने वाले। और जब उनके अंदर गुण माइनस में आ गए, 49 आते ही अवगुण ज्यादा हो गए और गुण कम हो गए।
49 गुण रह गए, 51 अवगुण हो गए। यहां पर 60 गुण थे तो 40 अवगुण थे, जिसमें 80 गुण थे तो उसमें 20 अवगुण थे। गुणों की अधिकता थी तो वो देवता थे। जब गुण कम और अवगुण ज्यादा हो गए तो उसे लास्ट में आप देखेंगे 10 गुण रह गए, 90 अवगुण आ गए, 1 गुण रह गया, 99 अवगुण आ गए। तब समझ गए होंगे जब गुण पॉजिटिव हैं तो उनको देवता कहा जाता है, जब गुण नेगेटिव हो जाते हैं तो उन्हें लेवता कहा जाता है। तो हमें समझ में आया होगा, देवताएं 33 करोड़ थे, परंतु अब जो देवता संपूर्ण बने, कैसे बने? उन्होंने परमात्मा से ज्ञान को लिया, रेगुलर अपने आप को सुधारना शुरू किया और उसमें कोई विघ्न नहीं आया। उन्होंने अपने आप को 100% बनाया। वो बन गए संपन्न, संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक देवता। जो पूरे देवता नहीं बने वो हो गए खंडित देवता, क्योंकि उनकी पवित्रता खंडित हो गई, उनकी धारणाएं खंडित हो गई, उनके गुण खंडित हो गए, उनकी पूजा नहीं होती। बात तो थी ये, उनकी पूजा होती है जो 100% है। जिनकी पवित्रता में कमी है तो वो खंडित हो गए ना, फिर उनकी पूजा भी खंडित होती है। आप देखेंगे किसी मूर्ति की तो पूजा विधि पूर्वक होती है, किसी की पूजा कभी कभी होती है, कम होती है। उस मूर्ति को तो रखा है परंतु उसे कोई नहलाता धुलाता कुछ नहीं करता है, उसकी कोई पूजा नहीं करते, आरती नहीं करते। खंडित मूर्ति अर्थात जो संपूर्ण नहीं बनी है, उनकी पूजा नहीं होती है। इसलिए समझ में नहीं आया वो मूर्ति कैसे बनी थी, वो खंडित हुई, उनकी पूजा नहीं होगी। परंतु ये बात तो अब परमपिता परमात्मा ने आकर समझाई, ये बात उनको मालूम नहीं। इसलिए वो मूर्ति के टूटने पर, मूर्ति के पूरा ना बनने पर उसे इनकम्प्लीट या खंडित कहकर उसे पूजा घर से बाहर निकाल देते हैं। ये मूर्तियां तो पूजा करें या ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो इस पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों, मूर्ति पूजक, मूर्ति में
आस्था रखने वाले लोगों की भावना है। वास्तव में ये मूर्तियां भगवान नहीं है। आप भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, परंतु आपका ध्यान होता है कि भगवान ऊपर है। मेरी बात उन्होंने सुन ली होगी। ये पाठ है। हमें असली बात समझनी है कि हम संपन्न संपूर्ण देवता बनेंगे तो पूज्य बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये बात हमें ध्यान से अच्छी तरह समझ लेनी है। पूज्य देवताओं की जो संपन्न देवता होते हैं, जो निर्विघ्न उन्नति को प्राप्त करते हैं, जो बीच में रुक रुक कर अपने आप को ऊपर उठाते हैं, रिजल्ट बनता है कि 100% पवित्र बनाया। जितना पवित्र बना उतने मार्क्स मिल जाते। ये विधि हर एक को समझ लेनी है। अपने आप को चेक करें, अपनी अवस्था को देखें और इस प्रकार से अपने आप को पूजनीय दोबारा से बनाना है तो देवी गुणों को धारण कर, देवी संस्कारों को अपने जीवन में लाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, तो सफलता अवश्य आपको मिलेगी। तो खंडित मूर्ति अर्थात जो अपने आप को संपूर्ण और संपन्न नहीं बना पाती, कि ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।